हम सब की लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके बारे में जब हम सोचते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन ऐसी बातें अगर हम दूसरों के साथ शेयर करें तो इससे हम दूसरों को दुखी होने से बचा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार स्कूल में जब मैं पढ़ाती थी, मैंने देखा दो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं और एक बच्चे ने अपने दो बैग उठाए हैं और दूसरा बच्चा मुश्किल से चल रहा है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, इस बच्चे को क्या हुआ है, ये ठीक से चल क्यों नहीं सकता, तो उस बच्चे ने बोला कि मैम ही इज़ माई ब्रदर एंड ये जब 5th में था तो ये फर्स्ट आया था। ही वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। लेकिन जब ये 6th में कुछ दिन नई क्लास में बैठा और एक बार ये घर जाने लगा और ऑटो में हम सब बैठ गए, तो ही जम्प्ड आउट ऑफ ऑटो। इसने कुछ बाय करना था, आई थिंक चिप्स का पैकेट वगैरह कुछ बाय करना था, बिकॉज ही वॉज हंग्री and the auto was just standing there. All the kids were sitting inside waiting for one or two kids. But this boy jumped out of the auto and पीछे से एक तेज़ी से ऑटो आ रहा था और इसके कारण इसमें बुरी तरह से हिट हुआ वो ऑटो। और उसके बाद इस बच्चे को, जो कि उसका बड़ा भाई था, 3 साल बड़ा था, उसको 2 साल के लिए अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। काफ़ी सारे ऑपरेशन हुए उसके और अब ये थोड़ा कैपेबल हुआ है स्कूल आने के लिए। बट माय डियर फ्रेंड्स, आई सल्यूट टू दिस बॉय जिसने अपनी करेज से, अपनी इंटेलिजेंस से और अपनी विल पावर से अपने आप को पूरी तरह से प्रूव कर दिया कि ये दोबारा से वैसे ही इंटेलिजेंट बन सकता है और अब ये वेल सेटल्ड है। पर माय डियर फ्रेंड्स, सारे बच्चे इतने लकी नहीं होते, सभी बच्चों की विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती जो 2-3 साल के ट्रीटमेंट के बाद भी अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखें और वेल सेटल्ड हो जाएं। ये बच्चे की तो मैं बहुत तारीफ़ करती हूँ, क्योंकि जैसे कि ये 5th में टॉपर था और इसने बहुत मेहनत करके काफ़ी कुछ दोबारा से सीख लिया है और उसकी फैमिली भी इतनी सपोर्टिव और भगवान को मानने वाली, और भगवान ने इसको अच्छा कर दिया। इसका छोटे ब्रदर ने, जो कि 3 साल छोटा है, और उसने एज ए बड़ा ब्रदर बन के इसका बड़ा ध्यान रखा। इसकी फैमिली, मॉम, डैड, सब ने बड़ा इसका जो है विल पावर स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प की। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन क्या हम कुछ सीख सकते हैं ऐसे इंसिडेंट से? मेरा मानना है कि इसमें जो है ना तो इस बच्चे का कसूर है, क्योंकि इसकी एज ही उतनी थी। 5th स्टैंडर्ड का बच्चा तो जो है वो अपनी इंस्टिंक्ट फॉलो करता है, तो इसको नहीं पता चला व्हेन ही जम्प्ड आउट। फिर इसमें किसका दोष है? माय डियर फ्रेंड्स, क्या हम कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, मेरा ये मानना है कि इसमें ये जो ऑटो हैं स्कूल्स में बच्चों को लाने के लिए और ले जाने के लिए, बिल्कुल ही जो हैं ये ऑटो जो हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये दोनों तरफ से खुले होते हैं। और मैंने अपनी जो लाइफ टाइम में, कैरियर टाइम में देखा है कि बच्चों को ऑटो वाले जो आगे वाली सीट पे भी दोनों साइड पे 2-2 बच्चे बिठाए होते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। और पीछे भी बच्चे जब बैठते हैं ऑटो में तो कुछ गेम्स खेलते जाते हैं, कुछ पानी पीते जाते हैं और कुछ सॉन्ग्स बोलते हैं कुछ, और उससे उनकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा डेंजर में आ सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, I request to all the parents of school going children that they should never send their children in autos। और हमारे इंडिया में ही
ये चीज़ें जो बहुत हैं, जो कि चाइल्ड सेफ्टी के लिए ज़रूरी हैं, तो हमें चाहिए कि हमारे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, हम उनको वैन्स में या बसेस में भेजें। और एक बात कि ये जो वैन्स और बसेस हैं, दे शुड नॉट बी पार्क्ड आउटसाइड द स्कूल्स, दे शुड बी इनसाइड द स्कूल्स। एंड जो बोर्डिंग है बच्चों की, और जो बच्चे उतरते हैं बसेस से या वैन से, वो फ्रॉम इनसाइड द स्कूल होनी चाहिए। ये जब बाहर आके इनकी जो बच्चे स्कूल में स्ट्रीट्स में आके या रोड्स पे आके अपने व्हीकल्स में बैठते हैं, तो दिस इज़ रियली अ डेंजरस थिंग विच वी शुड टेक केयर। अगर हम अपने बच्चों की सेफ्टी चाहते हैं, तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स टू एंड ऑल द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द स्कूल्स कि इन चीज़ों को खास ध्यान में रखें ताकि हमारे बच्चे सेफ रहें। अगर हम रोड्स पे ही बच्चों के व्हीकल पार्क करेंगे, तो रोड्स पे हॉकर्स भी होते हैं, और हॉकर्स से उनको, जैसे कि ये इंसिडेंट मैंने आपको बताया है, जो कि मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है उसके बारे में, लेकिन खुशी भी है कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है वो एक आइडियल एग्जाम्पल बन गया है कि उसने इतनी मेहनत की है, तो दूसरे भी उससे सीख सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को बचाने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, हमें बाहर जो हॉकर्स होते हैं, और उससे देखो उसमें अनहाइजीनिक फूड भी होता है, और हमारे बच्चे ऐसे इंसिडेंट भी उनके साथ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी सारे पेरेंट्स से कि बिल्कुल भी अपने बच्चों को ऑटोज़ में ना भेजें, बल्कि वैन्स या जो बसेस हैं उनमें हमारे बच्चे सेफ रहते हैं। और वो भी स्कूल के अंदर से ही स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उनको कैसे बसेस में बिठाना है या कैसे सुबह उनको बसेस से उतारना है। थैंक यू सो मच, and kindly share this video if you really want to spread this message. Jai Hind. God bless you.